हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर। जो भी स्टूडेंट केमिस्ट्री से एमएससी कर रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, उनको मिलती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर एंड मैथ। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक है रेजोनेंस। इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम में पूछा जाता है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में आपके काम आएगा। सबको पता है रेजोनेंस क्या होता है। ठीक है, 12th में बच्चे पढ़ के आते हैं कि रेजोनेंस क्या है, बट क्या होता है आपको बीएससी में भी सब पढ़ के आते हैं। ठीक है, रेजोनेंस क्या है रिपीट होता रहता है, बट एमएससी में क्या होता है आपको पता होता है रेजोनेंस क्या है, बट आपको थ्योरी लिखनी होती है एग्जाम में। ठीक है, थ्योरी आपको कितने पेजेस में लिखनी है, किस तरह से आपको रेजोनेंस को शो करना है, तो वो सब आपको लिखने का तरीका एक आना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको वही बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेजोनेंस। वीडियो को आपको पॉज करके अपने नोट्स बनाते चलने हैं। ठीक है, रेजोनेंस इफ अ मॉलिक्यूल और आयन कैन बी शो बाय टू और मोर structure differ only in the distribution of electron, but none of this structure to explain or the property of that molecule or ion. These structure are called resonating or contributing or canonical structure, and this phenomena is called resonance. जैसे डेफिनेशन से ही पता चल रहा है कि जब क्या हो, दो या दो से ज्यादा हम किसी मॉलिक्यूलर आयन के स्ट्रक्चर को बनाए, ठीक है ना, उसमें जब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जब हम दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि वो ऑर्थो पोजीशन से पैरा पोजीशन आता है, मेटा पोजीशन आएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो उसे ही हम कहते हैं रेजोनेंस। और जो ये हमारी स्ट्रक्चर बनती है अलग अलग, उसको हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या फिर हम कह देते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर। और इस पूरी फिनोमिना को, इस पूरी घटना को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस को आपको ये डेफिनेशन लिख देनी है। ठीक है, फिर आगे आपको क्या लिखना है, कुछ एग्जाम्पल्स भी देने होते हैं। जैसे आपने कार्बन डाइऑक्साइड का दे दिया। ठीक है, CO2 मॉलिक्यूल कैन बी शो बाय द फॉलोइंग 3 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। अब हमने CO2 की स्ट्रक्चर बनाई है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हमने इस तरह दिखा दिया है कि डबल बॉन्ड लगते हैं एंड ये लोन पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से यहाँ होगा और यहाँ से यहाँ। ठीक है, हमने दूसरी में क्या किया, दूसरी में हमने अनायन कैटायन शो करके दिखा दिए है। ओके, थर्ड पोजीशन पे हमने क्या किया है कि हमने एक बार ट्रिपल बॉन्ड या एक बार ट्रिपल बॉन्ड हमने इस तरह यहाँ पर दिखा दिया है। तो हमारी ये 3 क्या हो जाती है, रेजोनेंस की स्ट्रक्चर हो जाती है। फिर आगे आपको लिखना है द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड। अब क्या होता है, एक तो रियल स्ट्रक्चर है कि हाँ इस तरह बनेगी, कुछ उसकी अलग अलग होती है कि हमने बॉन्ड यहाँ से वहाँ घुमा दिया और तो से पैरा, पैरा से मेटा, बट जो उसकी रियल स्ट्रक्चर होती है वो उसकी रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाती है। तो यही लिखा है द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल इज द रेजोनेंस हाइब्रिड एंड दिस फैक्ट इज प्रोवाइड from the CO2 bond distance. The actual CO bond distance is CO2 is 1.5 angstrom. एंगस्ट्रॉम में आपको पता है 10 to the power -10 मीटर होते हैं, एंड विच इज शुड बी 1.20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको रेजोनेंस कंप्लीट हो जाता है। बट क्या लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन तो आपको थोड़ा सा लेंथी लिखना होता है। तो रेजोनेंस एनर्जी लिख दीजिए। रेजोनेंस में क्या होता है, रेजोनेंस एनर्जी। अब रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, रेजोनेंस एनर्जी may be defined as the difference of energy between the resonance hybrid and most stable canonical structure। तो जो canonical structure हमने बनाई है और जो सबसे ज़्यादा हमारी क्या होती है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर हो गई एक, तो हमारी एक होती है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है एनर्जी का, उसको हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। जैसे लिखा है रेजोनेंस एनर्जी में बी डिफाइंड एज द डिफरेंस। डिफरेंस होता है किसका, एनर्जी का, बिटवीन द किसके बीच, रेजोनेंस हाइब्रिड एंड मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ओके, ग्रेटर द अमाउंट ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, जितनी ज्यादा अमाउंट में रेजोनेंस एनर्जी होगी, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा कंपाउंड्स के बीच रेजोनेंस एनर्जी होगी, उतनी ही ज्यादा कंपाउंड की स्टेबिलिटी होगी। उसके बाद आपको क्या कर देना है, आपको लिखना है रूल्स ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस के नियम क्या क्या होते हैं। ऑल द कॉन्ट्रीब्यूटिंग या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर कह सकते हो कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर को, हैव द सेम एटॉमिक स्केलेटन। सबका क्या होगा, एटॉमिक स्केलेटन सेम होगा। मतलब सबका जो है बनाने का कि ये CO2 है, तो ये नहीं कि इसमें ऐसा सल्फर हम कहीं से ला देंगे, तो CO2 है तो CO2 का ही होगा, बस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड रूल्स क्या कहता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन विच एडजेसेंट एटम हैव अपोजिट चेन्स और मोर स्टेबल देन दोज स्ट्रक्चर इन विच अपोजिट चेन्स आर नॉट द एडजेसेंट। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो अपोजिट चेन्स पे क्या होगी, कोई भी एडजेसेंट एटम होगा, वो स्ट्रक्चर हमारी क्या होगी, मोर स्टेबल होगी। फॉर एग्जाम्पल आपने स्ट्रक्चर बनाई है, ठीक है, अब इसमें यहाँ क्या लिखा है, स्पेशली स्टेबल, ये काफी ज्यादा स्टेबल है। क्यों, बिकॉज एडजेसेंट एटम अनलाइक चार्ज, क्योंकि इसमें एडजेसेंट एटम है, ये ले दोनों, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या लिखा है, हाईली स्टेबल बिकॉज नेगेटिव चार्ज इन ऑन इक्विवेलेंट एटम। ये भी हाईली स्टेबल है, क्यों है, क्योंकि इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो इक्विवेलेंट एटम पे है, दोनों समान है, हमारे ऑक्सीजन दोनों पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो आपको क्या कर लेने हैं, ये भी अपने कप पे ड्रॉ कर लेना है। आगे आ जाते हैं,
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन विच वेयर देयर इज ग्रेटर डिग्री ऑफ फोर सेपरेशन आर लेस स्टेबल, ये हमने बनाई है 1,3-ब्यूटाडाइन की, हमने इसमें इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन दिखाया है। ए स्ट्रक्चर, बी स्ट्रक्चर एंड सी स्ट्रक्चर में दिखा दिया है। इसमें क्या ए इज ग्रेटर दैन बी, ठीक है ना, और सी सबसे ज़्यादा लेस देन है। एंड आगे जाता है 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन विच इच अदर हैव कंप्लीट ऑक्टेट हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, जो कंप्लीट करता है ऑक्टेट अपना तो उसकी क्या होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। आपको फिर इस तरह से ही एग्जाम्पल दे देना है एक, ठीक है ना। इस तरह से आप अपनी बुक से भी कुछ एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हो। दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन विच नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर नॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम आर मोर स्टेबल। जिस भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे क्या होता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल होगी, ठीक है, जिस तरह से हमने ये दिखा दिया है। एंड आगे जाता है कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर विद मोर कोवेलेंट बॉन्ड आर मोर स्टेबल दैन दोज विद नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फ्यूअर, ये FEWER विद फ्यू, मतलब कुछ नंबर्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ये आपकी मोर स्टेबल है क्योंकि इसमें आपके 2 डबल बॉन्ड आ जाते हैं, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड इसमें 2 है। नॉन पोलर स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल दैन पोलर, जो नॉन पोलर स्ट्रक्चर होती है वो भी क्या होगी, ज़्यादा स्टेबल होगी, किससे, पोलर स्ट्रक्चर से, ठीक है। एंड 2 रेजोनेंस फॉर्म ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हैव सेम नंबर ऑफ बॉन्ड बट बी लेस स्टेबल बिकॉज ऑफ चार्ज सेपरेशन। इस तरह से कुछ आपको ये नोट कर लेना है, इतना सफिशिएंट है जितना मैं बता रही हूँ, वरना आप अपनी बुक से भी कुछ ऐड कर सकते हो। फिर आपको लिख देनी है एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। द एसिडिटी ऑफ नाइट्रोफिनॉल कैन एक्सप्लेन बाय रेजोनेंस, जो नाइट्रोफिनॉल है वो क्या करता है, एक्सप्लेन करता है रेजोनेंस। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ हमने ये इसकी स्ट्रक्चर बनाई है नाइट्रोफिनॉल की। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है हमारा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, जैसे पहला दिखाया है, मेटा दिखाया है, तो ये लिखा है द एसिडिटी ऑफ नाइट्रोफिनॉल कैन एक्सप्लेन बाय रेजोनेंस, क्योंकि इसमें जो नाइट्रोफिनॉल, जो आपका नाइट्रो ग्रुप है वो क्या कर जाता है, और वो मूव करता है, डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है उसको ऑर्थो, पैरा एंड मेटा पोजीशन पर। फिर आपको लिखने है इन एरोमेटिक सिस्टम प्लस आर और माइनस आर ऑपरेटर फॉर्म ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन बट नॉट फॉर्म मेटा पोजीशन, ये मेटा पोजीशन पर नहीं फॉर्म होते, तो इस तरह से आपको दिखा देना है ये, ओके। नेक्स्ट आपको ऑर्थो केसेस कुछ लिख देने हैं। ऑर्थो पे जैसे आपका है कोई भी एटम या मेटा पे या पैरा पे, तो ऑर्थो केसेस में आपको कुछ इस तरह से बना देने हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से करके आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से दिखा देंगे, वीडियो को पॉज कर लेना है और अपने नोट्स से बना लेना है। काफ़ी यूजफुल है ये रेजोनेंस, इतना आप एग्जाम में लिखोगे सफिशिएंट है। मैं वीडियो, मेरा जो बनाने का पर्पज़ होता है वो यही होता है कि जो बच्चे MSc केमिस्ट्री से कर रहे हैं उनको थोड़ा एक आइडिया लग जाए। रेजोनेंस सबको पता है क्या होता है, बुक में सब की है, बट थोड़ा एक आइडिया मिल जाता है कि किस तरह से लिखना है और कैसे की। सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है एंड उसके बाद थोड़े से आपको एग्जाम्पल जरूर देने होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है एंड कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है।